या कुछ तरीके की घटना क्यों अंजाम दिया? जी ये पिछली रात में एक आरोपी पति है जिसका नाम कमल अहरवार नाम है। उसके द्वारा अपनी पत्नी मिथिलेश का कुछ चरित्र को लेकर संदेह था, जिस पर से उसने उसका हाथ जो दाहिना हाथ था कुल्हाड़ी से काट दिया था और वो हाथ लेके मौके से फरार हो गया था। देहात थाना क्षेत्र स्थित शंकर कॉलोनी निवासी कमल अहरवार ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पिछली रात घर में बच्चों के साथ सो रही पत्नी मिथिलेश का हाथ कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिया। हाथ काटने से पत्नी की क्या हालत हुई होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आरोपी यही नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी का कटा हुआ हाथ उठाया और भाग गया। सूत्रों के अनुसार पति ने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पत्नी को चरित्र पर संदेह कर रहा। पुलिस ने इस भयावह घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही की है। जिस पर से जो घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, जिनके द्वारा जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी फरार आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जो जिसकी सघनता से चेकिंग करके और आरोपी की तलाश की गई और आरोपी को कल रात में गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर जो कटा हुआ हाथ था उसको बरामद किया गया है और जो कुल्हाड़ी थी जो उसने घटना के बाद पटरी के बाद छुपा दी थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस भयावह घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा ताज़ा अपडेट्स के अनुसार पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना देहात में प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति कमलेश अहरवार से पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला के साथ की गई सनसनीखेज घटना पर थाने के टीआई रवि प्रताप चौहान ने रेडियस मीडिया पर घटना का ब्यौरा दिया। इस मामले से आसपास के लोग दहशत में आ गए। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। इतना बड़ा अपराध करने के पीछे उसका क्या कारण था, क्या मोटिव था, क्यों उसने हाथ काटा? इसको अपनी पत्नी उसकी जो थी वो कभी कभी फ़ोन पे अत्यधिक बात करती थी और इसके जो चरित्र पे भी इसको संदेह था पति को, जो पति के द्वारा जो आरोपी द्वारा बताया गया है और जिस कारण से उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। क्या सर उसमें हाथ काटा है उसने, क्या उसको जान से मारने की उसके दिमाग में था कि सिर्फ उसको अपंगी करना था? जी उसके द्वारा जो चोट उसको घायल की गई है तो जान से मारने की नीयत से ही की गई थी। पत्नी के हाथ और उसका और भी मोटिव था कि उसके बाद दोनों हाथ काटने का था, लेकिन उसके द्वारा वो उसका एक हाथ काटा गया। उसके बाद जो साक्षी थे जो वहाँ पे मौके पर और भी आवाज़ होने से पड़ोस के आ गए थे, उसके द्वारा उस पत्नी को बचाया गया। तो सर पहले से ही दोनों पति पत्नी दोनों से विकलांग हैं क्या पहले से? जी पति उसका पहले से बाएं पैर से विकलांग है और जो महिला थी वो अपने बाएं हाथ से विकलांग थी पहले से। तो अब क्या सर दोनों हाथों से दोनों हाथ खराब? जी अब उसका एक हाथ पहले से विकलांग है और दूसरा हाथ उसके पति के द्वारा उसका काट दिया है। क्या सर वो हाथ लगने की कंडीशन पे है? वो डॉक्टरों से बात इस संबंध में डॉक्टर से चर्चा हुई है। अभी यहाँ पे तो हाथ लगने की संभावना कम बताई है, लेकिन उसके लिए अभी मेडिकल टीम से और पता करके उसके बारे में आगे कार्रवाई करवाई जाएगी।